प्रिय भक्तों, मैं तो नहीं कहना चाहता हूं, मैंने कहीं से भी कथा को श्रवण किया हो, सुना हो। देखो, त्रुटि हर इंसान से होती है। जब बालक छोटा होता है, जब वो मोटरसाइकिल चलाता है तो कई बार वो गिरता है। माँ बाप उसे क्षमा करते हैं कि नहीं? बताइए जल्दी। माँ बाप बालक की गलतियों को क्षमा करते हैं कि नहीं? अच्छा, आप लोग एक बात बताइए, किस किस को प्रसन्नता है कि आपके यहाँ खूब 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 बिहारी जी ने आनंद किया है? तो सुनिए, इसमें हमारी कोई कृपा नहीं है, ये आप सबका पुण्य है। जो आप सुबह सुबह उठ करके देवी जी को ढालने जाती हो, जो सुबह सुबह उठ करके आप भगवान को जल चढ़ाने के लिए जाती हो, जो सुबह सुबह आप भगवान से मन्नत मांगती हो, भगवान ने आपकी उस मन्नत को स्वीकार कर लिया और आपके गांव में खूब बड़ा आयोजन आज करवा करके भगवान ने रख दिया। भगवान ने गोवर्धन पर्वत की पूजा करवा डाली। अच्छा, एक बात बताइए, भगवान ने गोवर्धन पर्वत की पूजा क्यों करवाई मैया? बोलो ना माँ, क्यों करवाई? भगवान ने राजा इंद्र के अभिमान को दूर किया। भगवान ने कहा है, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। मैं एक बात की प्रार्थना करता हूं, आप सभी माता यहाँ पर बैठी हैं, मैंने अपने जीवन में जो अनुभव किया, मैं उस अनुभव को आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। आपके पास कुछ भी हो जाए, कितना भी पैसा बढ़ जाए, लेकिन कभी अभिमान को अपने घर में आने की अनुमति मत देना, भगवान आपके घर में आ जाएगा। अभिमान को मत आने देना। थोड़ा सा पैसा बढ़ जाए लोगों के पास, अभिमान ही, अरे हम करोड़पति, अरे हम ये हैं, अरे हम वो हैं। हम आपसे कहते हैं आप कुछ नहीं है, आप कुछ भी नहीं है भगवान के सामने। अच्छा, एक बात बताओ, भगवान के सामने हम लोग क्या है? क्या भगवान से बड़े हो सकते हम? अच्छा, एक बात बताओ, क्या पैसे से हम स्वर्ग तक सीढ़ी लगा सकते हैं क्या? क्या मरते साथ 2-4 किलो सोना ले जा सकते हैं क्या? नहीं ले जा सकते। फिर ये तो यही की माया है, ये यही की व्यवस्था है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, कभी अभिमान मत करना, भगवान आपके दरवाजे पर खड़ा रहेगा। और भगवान तो वो है मैया, सुदामा जैसो की भगवान ने सुन ली। सुनी ना आप लोगों ने सुदामा की कथा? देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। और सुनिए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। राजा इंद्र ने अभिमान किया। अच्छा, विधायक से ज्यादा उसके पीए को अभिमान रहता है। राजा इंद्र ने अपने आप में अभिमान किया, बड़ा अभिमानी बन गया राजा इंद्र। और जब राजा इंद्र अपने आप में बड़ा भारी अभिमानी हुआ, तब तो प्यारे कहा जाता है, राजा इंद्र को इतना अभिमान आ गया, इतना अभिमान आ गया, इतना अभिमान आ गया, भगवान समझ गए, अरे भैया पानी के बबूला हो, काहे परेशान हो? भगवान ने कहा कोई बात नहीं। बाबा से पूछा, बाबा किसकी पूजा हो रही है, किसका पाठ हो रहा है, किसका पठन हो रहा है? बाबा बोले राजा इंद्र का। क्यों बाबा, राजा इंद्र का क्यों करवा रहे हो? अरे बोले लाला तो ना है पता। बोले ना है पता बाबा, राजा इंद्र का पूजा क्यों हो रहा है? अरे बोले राजा इंद्र साल भर के लिए हम सब के लिए बारिश का इंतजाम करता है। कान्हा बोले कौन? बोले राजा इंद्र। अच्छा बाबा, राजा इंद्र की कृपा से हमारे ये सब खेत फलते फूलते हैं, मेरे को तो पता ही नहीं था। अच्छा बाबा, एक बात बताओ, भगवान ने आराम से पूछा, एक बात बताओ बाबा, अगर हमने वो आपने जाकर के प्रसाद नहीं लगाया तो क्या राजा इंद्र हमारे यहाँ बरसात नहीं करेंगे? बाबा बोले कैसी बात करते हो बेटा, बरसात तो होगी तो सब जगह होगी। तो बोले सुनो बाबा, राजा इंद्र के हाथ में कुछ नहीं है, मालिक तो कोई दूसरा है। बोले कौन है? बोले गोवर्धन। अच्छा, भगवान ने गोवर्धन की कही, लेकिन रात भर विचार बैठ करके बाबा ने किया, क्योंकि बालक की बातों को मान करके इतनी जल्दी तो किसी देवता को नहीं छोड़ सकते ना। सबने विचार किया,
सभी का प्रस्ताव पारित हुआ। और जब सबका प्रस्ताव पारित हुआ तब भगवान ने कहा, क्या कहा? जब सबका प्रस्ताव पारित हुआ तब सबने कहा चलो भैया एक बार अपने कनुआ की बात मान लेते हैं। चलो एक बार कनुआ की बात मानेंगे। और कनुआ की बात मान करके सभी चलो गोवर्धन की पूजा करते हैं। जा वृंदावन की लीला मत जानियो गुड़ को चीला। वृंदावन की लीला मैया बड़ी अजीब है। तुम लोग गई हो वृंदावन में, परिक्रमा किए होंगे तुमने। वृंदावन में आपको एक से एक संत मिलेगा, एक से एक महात्मा मिलेगा। अच्छा, वृंदावन की आपने रज देखी है? रज देखी? धूल है देखी कि नहीं देखी? बोलो मैया, देखी कि ना है? देखी है? कौन कौन ने देखी? जरा हाथ खड़े करके तो बता दो, झूठ मती बोलियो। हम पर्चा बना के जानते हैं, पर शाम को बना करके रख लेंगे। और सुनो, हमसे बदमाशी मती करना, 3 जन्म की खोल करके रख देंगे। वो तो हमारी जन्मभूमि है, इसलिए हम कुछ कह नहीं रहे। बाकी आप लोगों को पता है, अच्छे अच्छे के धुआं उड़ा देते हम अपने पे आ जाए तो। हाँ, तो जब वृंदावन की लीला मत जानियो गुड़ को चीला। जामे ऋषि मुनि गए हार, रटे जा राधे राधे। ऐसी वृंदावन की लीला। और वो वृंदावन धन्य क्यों नहीं होगा? लिखा है, धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नित्यति यत्र चाह। धन्य है वो वृंदावन धाम, जिस धाम में स्वयं बांके बिहारी अपने छोटे छोटे पगों से, छोटे छोटे पहिया से चले हैं। ऐसा है वृंदावन। जामे ऋषि मुनि गए हार, रटे जा राधे राधे। इसमें ऋषि मुनि भी हार गए, महात्मा भी हार गए, संत भी हार गए। और सुनिए, भगवान की कोई राजा इंद्र से दुश्मनी नहीं थी। भगवान का राजा इंद्र से कोई दुश्मनी का भाव नहीं था, लेकिन भगवान की एक चीज से बड़ी दुश्मनी है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। भगवान कहते हैं, कपट से मुझे दूर रखो, छल से मुझे दूर रखो, छिद्र से मुझे दूर रखो। मैं इन सब चीजों से दूर रहना चाहता हूं। इन चीजों में मैं अपने मन को नहीं लगाना चाहता हूं। तदंतर कालिक इन सब चीजों से मैं दूर रहना चाहता हूं। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अच्छा, एक बात बताओ, भगवान को हम क्या दे सकते हैं? बताइए आप लोग। ओ मैया, भगवान को क्या दे सकते हैं? अच्छा, एक बात बताओ, हम अपने बाप को क्या दे सकते हैं? हम अपने माता पिता को क्या कुछ दे सकते हैं? जिस माँ ने हमें 9 महीने पेट में पाला हो, बताइए, कुछ उसको उसका ऋण चुका सकते हो? 9 महीने का ऋण चुका सकते हो? एक दिन भी हाथ में अगर सुई चुभ जाए तो डॉक्टर को दिखवा करके तुरंत मलम पट्टी करके आ जाते हो। 9 महीने तक तुम्हारी माँ तुम्हें गर्भ में रखती है और 3000 बिच्छू के काटने के बरोबर, डंक के बरोबर दर्द को सहती है। तब जाकर के आप इस भूमि में आते हो। करोड़ों क्या, तुम करोड़ों जन्म भी उसके चरणों में रख दो तो उस माँ का कभी उपकार और एहसान नहीं भूल सकते हो। भूल सकते हो क्या? भूल सकते हो? अच्छा, भगवान हमारा पिता है। भगवान कौन है? हमारा पिता। अब आप बताइए, क्या हम अपने पिता का माता पिता को कुछ दे सकते हैं? अच्छा, एक बात बताओ, भगवान को कुछ दे सकते हो क्या? आप लोग कुछ दे सकते हो? बताओ, क्या दे सकते हो? अच्छा, तुम पूरी जिंदगी पैसा के चक्कर में घूमते हो और उनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी है, वो उनके पैरों को दबा रही है। बताओ, लक्ष्मी बड़ी है कि पैसा बड़ा है? भाई, लक्ष्मी की कृपा से तो आपको लक्ष्मी आ रही है, तो क्या कुछ भगवान को आप लोग दे सकती हो क्या? नहीं दे सकती। भगवान कभी धन में नहीं तोल सकते हो। भगवान को दौलत में नहीं तोल सकते हो। भगवान को इज्जत में नहीं तोल सकते हो। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान को तुम्हारे दिल में जगह चाहिए। वो दे दो, भगवान तुम्हारे साथ खड़ा है। वो दीजिए जिसकी जरूरत है उसको। अरे, उसे हम क्या घुमाएंगे जो दुनिया को चलाता है, और हम उसे क्या चलाएंगे जो हमें उंगली पर नचाता है? वही भगवान है।
और भगवान ने राजा इंद्र के अपमान को इसलिए दूर किया कि भगवान कथा के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जब मैंने अपने द्वारपाल अपने मंत्री को नहीं बख्शा तो अपमान करने वाले किसी व्यक्ति को मैं बख्शने वाला नहीं हूं।